रेलवे द्वारा किराया बढ़ाने और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए लिखे गए पत्र पर तंज कसते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि क्या नाम बदलकर रेलवे सुविधाओं में सुधार होगा और क्या रेलवे द्वारा किराया बढ़ाने से सुविधाएं बेहतर होंगी और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हो पाएगा। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से रेल टिकट की दरों में बढ़ोतरी करने पर गरीब और जरूरतमंद देशवासियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसी कड़ी में बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज पटना में होने जा रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिहार में चुनाव है और उस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। 3 नए आपराधिक कानूनों के 1 साल पूरा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दुनिया के कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में सजा की दर अभी बहुत कम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद से ये दर अन्य देशों की तुलना में अधिक होगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तीनों कानूनों के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद हमारी न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे आधुनिक व्यवस्था होगी। यहाँ तकनीक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर एन रामचंद्र राव ने कहा कि आज तेलंगाना के लिए भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में मेरे नाम की आधिकारिक घोषणा की गई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और हमारे सभी राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे राज्य के नेताओं जी किशन रेड्डी, बंदी संजय को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे तेलंगाना के लोगों और तेलंगाना में पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया। मुझे बहुत गर्व है कि आज मुझे इस पद के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल हैं। इस दौरान वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इन देशों के साथ आर्थिक, रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये यात्रा भारत के लिए इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। राजस्थान में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश में जारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की पिछली सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिशों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त सुधार आया है और वे देश भर में मिसाल बन रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में स्वास्थ्य को 6% से अधिक बजट नहीं दिया गया था। लड़कियों की शादी में होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हरियाणा सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में 10,000 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। यानी पिछड़ा वर्ग और जरूरतमंद परिवारों को बेटी की शादी पर अब 51,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इससे पहले लाभार्थियों को 41,000 की सहायता मिलती थी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने और मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। पार्टी के कोई भी सदस्य, विधायक और मंत्री उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। दिल्ली नगर निगम की पार्षद सुमन टिंकू राजौरा ने भाजपा छोड़कर फिर से आप का दामन थाम लिया है। कुछ महीने पहले भाजपा में शामिल होने वाली राजौरा ने इसे अपनी सबसे बड़ी गलती बताया। मंगोलपुरी के वार्ड 50B का प्रतिनिधित्व करने वाली राजौरा को भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया था। अब वो अपने पति के साथ आप में वापस आ गई हैं। हरियाणा के बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच उन्होंने अपने विभागों में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। यह निर्णय ऑनलाइन तबादला नीति के लागू न होने के कारण लिया गया है। मंत्री ने कहा कि जब तक ये नीति पूरी तरह से लागू नहीं होती तब तक तबादले नहीं होंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं।